चाची बाहर में खाना पड़ रहा है, क्यों? क्या करें भैया, नहीं तो घर से निकाल क्या करें? क्यों ढूंढ रहा भैया, क्या करा जाएगा। अब घर से बाहर ही ना हो रहा, सामान देखिए उसके बाद में कहाँ नहीं खाएगा तो कहाँ खाएगा। घर तो है नहीं तो खाएगा बैठ के। बरस हो गया, 80 बरस हो गया है, मगर हम लोग आज मेरा एज हो रहा है 48 से हो रहा है, मगर हम लोग इतना दिन से थे जब से ये कॉलोनी में आए हैं, जब से जन्म हम लोग का हुआ है तब से तो ऐसा देखे नहीं है। सत्ता में कितने लोग आए हैं, कितने गए हैं, जितना पार्टी के लोग, फिर भी हम लोग ऐसा नहीं देखे स्थिति। आज जो स्थिति जो है हम लोग का यहाँ का, माने हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हमारा कोई व्यवस्था रहता तो हम चले जाते, मगर हमारा कोई व्यवस्था नहीं। देख लीजिए आप लोग, सब सामने हैं, आप देख ही सकते हैं कि क्या अवस्था है। हम अभी कहाँ जाएंगे? जहाँ भाड़ अगर खोजने जा रहे हैं वहाँ 60,000 70,000 रुपया मांग रहा है एडवांस। बताइए हम कहाँ से देंगे? 15,000 रुपया मांग रहा है, आपका महीना का तक मांग रहा है, बताइए हम कहाँ से देंगे? तो कोई अधिकारी या किसी से बात आप लोग किए हैं? जी अभी हम लोग कुछ नहीं किए हैं। नोटिस कब मिला आपको? नोटिस तो आपको 1-2 दिन पहले ही मिला है। बोला है कि आप लोग 2 दिन में आप लोग खाली कर दीजिए, तो 2 दिन में बोलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 दिन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप ये तो रेलवे का जगह है जी, रेलवे काम करने वाला आदमी रहने के लिए, तो आप लोग कैसे रहते हैं? जी हम लोग शुरू से रह गए। मेरे पिताजी भी रेलवे एम्प्लॉय थे, रिटायरमेंट हो गए, आज नहीं 90 का ही डेट कर गए मेरे पिताजी। तब से हम लोग का जन्म भी यहीं का है। आज हम लोग का 5 पीढ़ी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है रेलवे में, मगर हम लोग यहीं पे पले बड़े भी। आज हमारा एज भी इतना हो कौन सा तकलीफ का सामना कर? आज तकलीफ तो देखिए बहुत है कि देखिए घर खाली करने बोला, मेरा कोई साधन नहीं है। आज हम लोग को देखिए घर खाली करके सब हम लोग बाहर में पड़े हुए हैं। अब कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे, कहीं घर भाड़ा खोज रहे, दूर दूर में मिल रहा है। सब काम करने वाले लोग हैं, कैसे हम लोग खाएंगे, कैसे जिएंगे? आज नया मुख्यमंत्री का शपथ है, मुख्यमंत्री को क्या बोलिए? देखिए क्या बोलेंगे, सरकार से यही हमारा अनुरोध है कि हमें कुछ मोहलत दिया जाए, कुछ समय दिया जाए। ऐसे अचानक में कोई काम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर हम कहाँ जाएंगे? बारिश का समय है, ऐसा समय है, हम लोग क्या करेंगे बताइए? आपका नाम? मेरा नाम है पूनम कुमारी। कितना जन यहाँ रहते हैं? हम तो मेरा फैमिली में है पूरा एरिया में? मेरे एरिया में यहाँ पे तो है 366 घर है। कितने लोग तो छोड़ के चले गए हैं। ये कौन सा जगह? ये रेल कॉलोनी है, ये लीलवा का है। आपका नाम? मेरा नाम पूनम कुमारी। इससे आगे ऐसा कभी हुआ है? जी ऐसा तो हुआ नहीं, आया है सब ऐसे तोड़ भांग किया, थोड़ा सा तोड़ ओड़ दिया, चला गया। आज तक कभी बोला नहीं गया कि आप निकल जाइए, कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मगर इस बार 2026 का जो अवस्था जो खराब है, बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं नया सरकार आने से ऐसा मना? देखिए अभी सरकार तो अभी आए हैं, अभी तो देख रहे हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा। हम लोग को तो अभी बोला नहीं जा सकता, बहुत स्थिति बहुत खराब है। आपका नाम? जी पूनम कुमारी। ठीक है ना। नोटिस में क्या है कि कोई वैलिड स्टाम्प वगैरह नहीं, रेलवे का स्टाम्प होता है, कोई भी नोटिस आता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे देखे किसी तरह का नोटिस नहीं, सिर्फ ऑफिसर लोग का साइन वगैरह यही सब चीज़ है। अभी बोलने का मतलब ये है कि 3 दिन का समय दिया गया है उसमें। उसके बाद भी और उसमें लिखा क्या है कि अगर नहीं खाली होता है तो जितने दिन से रह रहे और जब खाली कर रहे तब का पूरा रेंट देना होगा, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। मेरा बोलने का मतलब है कि हम लोग सब गरीब हैं, आज कल सुबह कमाने वाला शाम को खाने वाला, तो ये चीज़ हम लोग कैसे करेंगे? तो रेलवे की जगह पे आप लोग क्यों रह रहे हैं? रेलवे के जगह पे ये आज से नहीं रहा जा रहा है, ठीक है ना। ये सब हम लोग भाड़ा देते हैं इस चीज़ का। किसको भाड़ा देते? ये ऑफिसर को। ऑफिसर लोग भाड़ा लेते हैं? हाँ ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि जो काम करते हैं वो लोग का भाड़ा नहीं लगता है, लेकिन जो काम नहीं करते उन लोग का रेंट वगैरह लगता है, बिजली वगैरह सब कुछ लगता है। तो ये भाड़ा ऑफिसर लोग ही लेते हैं, ऑफिसर लोग ही हटा? हाँ। अब बोलने का मतलब है कि ये ऑफिस CWM से ऑर्डर आया हुआ है घर तोड़ने का, तो बात है कि कुछ दिन का समय भी तो मिलना चाहिए। 3 दिन में हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरा साफ यही बात है। कितना परिवार है यहाँ पे? तकरीबन बहुत सारे हैं, 3000-4000 के आसपास। तो ये पूरे कॉलोनी में ऐसा छोटा आउट हाउस बहुत है जिसमें इतने रह रहे हैं। बहुत जन तो प्रेग्नेंट है, बहुत है जो जिनका छोटा बच्चा है, वो लोग कहाँ जाएगा लोग? क्या वोट होने के बाद ही ऐसा कुछ हुआ? इलेक्शन हुआ है, कंप्लीट ख़त्म हुआ है, और इसके बाद जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के बाद और आज शपथ ग्रहण से पहले ये इतने में ही ये सारा चीज़ होने का हो रहा है। बीजेपी सरकार आया बोल के आप लोगों का तकलीफ बढ़ गया? देखिए हम ये चीज़ बोल नहीं सकते कि किसी गवर्नमेंट पे हम सवाल नहीं कर सकते। बस बोलना हमारा सिर्फ इतना है कि हमें कुछ दिन का समय चाहिए, कुछ दिन का मोहलत चाहिए। भले आप तोड़िए, रेलवे का क्वार्टर है, रेलवे अपना ये काम करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कुछ दिन का समय चाहिए हमें। 50 साल से आप लोग यहाँ पर हैं, आगे कभी बेसी भी हो गया। हाँ
तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है ये चीज़, ठीक है, लेकिन सोर्स की वजह से ये सब दब जाता था, लेकिन अभी ये चीज़ नहीं है, ठीक है। पहले और चलिए ये भी सब कुछ मानते हैं, यहाँ पे तो हम लोग वोटर हैं, वेस्ट यहाँ से तो हम लोग वोटर हैं, स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग वोट देते हैं, सेंट्रल को भी वोट देते हैं, जब भी लोकसभा हो चाहे विधानसभा हम लोग वोट देते हैं। हमारा बोलना ये है कि हम लोग जो यहाँ से इसी एड्रेस पे तो वोटर कार्ड सब कुछ है हमारा, यहाँ का हर एक डॉक्यूमेंट हमारा बोलना ये है कि ये सब होने के बाद भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो घर अलॉट होता है कम से कम वो तो हमें मिलना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ पे? आप लोग के रेलवे एम्प्लॉय है? नहीं, हम लोग रेलवे एम्प्लॉय नहीं है, ये तो रेलवे का जगह है। एकदम रेलवे का जगह। रेलवे वाले वो जो लाल बिल्डिंग है उसमें वो लोग रहते हैं, रेलवे एम्प्लॉय जितने हैं सब लाल बिल्डिंग में रहते हैं। आप लोग उसका काम करने वाला आदमी, काम करने कोई, हाँ, जो लोग काम करते हैं वो लोग रहते हैं, जो लोग नहीं काम करते वो लोग भी रहते हैं। आप लोग भी माने उन लोग का काम करने वाला है कोई एम्प्लॉय? हाँ, ऐसा समझ सकते हैं आप। आपका नाम? विपिन कुमार शाह। कौन सा जगह है? ये रेलवे लीलुआ कॉलोनी। बेघर हो रहे हैं और क्या, बेघर हो रहे हैं हम लोग सब यहाँ पर ही, कोई साधन नहीं है, इतना महंगाई बढ़ रहा है ऊपर से। इसका पहले कभी ऐसा हुआ है? इसके पहले हुआ है पर इतना हम लोग को बोला नहीं गया है कि हाँ पूरा घर ही तोड़ के उड़ा देंगे। अब तो आ रहा है सब घर तोड़ के उड़ा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कुछ टाइम भी नहीं मिला है हम लोग को, इधर घर सामान सब इधर से उधर टाइम भी नहीं दिया गया है, बिल्कुल कोई साधन नहीं है कि नोटिस कब आया और कब घर खाली? 7 तारीख को नोटिस आया है, बोला है कि 3 दिन का टाइम, कि उसी दिन आके पूरा हम लोग बुलडोजर से उड़ा देंगे। डर रहे हैं आप लोग? डर किस बात का? डर नहीं है, मगर एक तो होना चाहिए कि थोड़ा टाइम दे, 4 महीना 5 महीना 6 महीना के इंसान रहने का तो साधन ढूंढ ले, पर वो भी हम लोग को नहीं है। 2-3 दिन में कहाँ से घर मिलेगा, कहाँ से हम लोग पूरा बेघर ही तो हो रहे हैं, एक तरफ से रास्ता में आ रहा है। आपका कौन रेलवे के काम करते था? रेलवे में तो देखिए हम लोग को कोई काम नहीं करता था, प्राइवेट जो था, मेरे पापा प्राइवेट में काम करते थे, रेलवे में ऐसा कोई काम नहीं करता था। रेलवे एम्प्लॉय के यहाँ काम करता था आपके पापा? नहीं, प्राइवेट कंपनी। तो ये घर का भाड़ा उड़ा कहाँ से देते? कौन लेता था भाड़ा? घर का भाड़ा तो नहीं कोई लेता था, घर का भाड़ा ऐसा नहीं है, मगर अगर हम लोग के वहाँ पे साहेब लोग हैं तो वो लोग कभी कभी लेते थे, बस ऐसा। बने रेलवे का ऑफिसर लोग? हाँ, वो ऑफिसर लोग लेते थे, गवर्नमेंट नहीं लेके रखे थे। गवर्नमेंट नहीं लेते। आपका नाम? नहीं, मेरा नाम रिया। कौन सा जगह है? रेलवे कॉलोनी, कहाँ का? 7 नंबर जानिस रोड, दिलवा हावड़ा। क्या अपील कीजिएगा? क्या अपील कीजिएगा? आप तो युवा एक लड़की है, जी। इसको घर छोड़ना है, तो मुख्यमंत्री भी एक शपथ ले रहा है, तो क्या अपील कीजिएगा मुख्यमंत्री से? यही आशा करते कि सबको मतलब कि अच्छा से रखे, घर मिले, एक ठो साधन हो, पढ़ाई शिक्षा हो। राम जी का नाम अच्छा बात है, कोई ख़राब नहीं है, राम जी का नाम यहाँ पे शुरू से था, शुरू से हुआ है, मगर अभी जब सरकार पलटी हुआ है तो हम लोग यही सोच रहे हैं शिक्षा में मतलब कि हॉस्पिटल अच्छा हो, हम लोग को सारा सुख सुविधा मिले, जो हम लोग अपेक्षा एक आम जनता कर रहा है वो सब मिले। आप एक युवा है, हाँ। मोदी जी को क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? क्या ये माँ कि रहने का एक व्यवस्था अच्छा करे, कि हम लोग आराम से रह सके, पानी साफ आए, जो एक घर का व्यवस्था, जो हम लोग बेघर हो रहे हैं बस उससे हम लोग को थोड़ा कि हाँ मिले, हम लोग को घर राहत मिले।